नमस्कार दोस्तों, रियल एस्टेट का टॉपिक है दैट वन फैक्टर विच पीपल आर नॉट मॉनिटरिंग एंड इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर बूमिंग रियल एस्टेट सिनेरियो इन फ्यू ईयर्स टू कम, स्पेशली नेक्स्ट 6 मंथ्स 10 मंथ्स डेफिनेटली, एंड वो चलता रहेगा। एक ऐसा फैक्टर क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं? पॉज करके लिखें। अब उसमें एनआरआई बहुत खरीद रहे हैं, यूएस में रिसेशन नहीं है, ये आंसर। ठीक है। अच्छा, कपल्स अलग अलग रहेंगे क्योंकि अब शादी होने के बाद माँ बाप से अलग रहते हैं। क्वांटिफाइबल रीज़न नहीं है। जो मैं रीज़न बता रहा हूँ वो आप क्वांटिफाइबल है, चेक कर सकते हैं, बहुत इजीली चेक कर सकते हैं। हमारे पास अभी कोई डेटा नहीं है कि एनआरआई कितना ले रहे हैं। हो रहा है, ये फिनोमेना प्ले आउट कर रहा है। ठीक है। इन्फ्लेशन बोल रहे हैं भाई साहब, इन्फ्लेशन है, पर कितनी है, क्या इफेक्ट कर रही है? जो मैं चीज़ बता रहा हूँ दैट इज़ वेरी वेरी टेंजिबल। जी, डॉलर के पे 72 रुपीज़ होता था एक साल पहले, अब 81 हो गया, आगे कहीं 90 ना हो जाए, ये भी रीज़न नहीं है। ठीक है, ये सब तो हैं रीज़न, लेकिन एक वो रीज़न जो ओवरलुक्ड हो रहा है एंड वो अब पकड़ चुका है मार्केट, एंड गुड़गांव रियल एस्टेट के मार्केट के एग्जांपल से मैं बताऊंगा वो रीज़न क्या है। गेस करो, गेस करो प्लीज़, मैं पॉज कर रहा हूँ, लिखो लिखो आप। ठीक है, ताकि मुझे भी लगे, एंड ईमानदारी से, ये नहीं कि मैंने आंसर बता दिया फिर जाके पेट टाइप कर रहे हो। ठीक है, उसमें कोई यहाँ क्लैपिंग नहीं हो रही है, बट इट इज़ लाइक आपका गेस राइट होता है नहीं, एंड मुझे भी पता चल जाता है कि क्या ओरिएंटेशन है, कि व्हाट इज़ दैट वन रीज़न। एंड उसके बाद एक बोनस रीज़न भी बताऊंगा। जो बोनस रीज़न बताऊंगा अगेन वो भी इंटेंजिबल है, उसको क्रॉस चेक नहीं कर सकते, उसको क्रॉस चेक नहीं कर सकते, वो बस सोच सकते हैं कि हाँ ऐसा होगा। जब तक उसका डेटा आएगा तब तक 4 5 6 साल और हो जाएंगे। मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो एक टेंजिबल चीज़ है, वो आप ऐसे नॉक नॉक करके भी चेक कर सकते हैं किसी से। मतलब 1 मिनट में आपको पता चल जाएगा जो चीज़ बता रहा हूँ, जिसकी वजह से अब रियल एस्टेट आगे भागने वाली है। भाग तो रही है, आप लोग को पता है रेटों का क्या हो रहा है और बाकी चीज़ों को क्या हो रहा है। दैट वन सिंगल रीज़न इज़ आर फॉर रेंट्स। रेंट्स नाउ आर गोइंग अप। ये लेटेस्ट बताता हूँ मैं, जो बताता हूँ 3 महीने बाद अखबार में छपता है। तो जो नवंबर में छपने वाली चीज़ें हैं और जो लिख कर आएंगी, और मेरे से ही यहाँ आइडिया, मैं तो लेता हूँ अपना क्रेडिट, जर्नलिस्ट हैं, लेते हैं आइडियाज़, अच्छी बात है, लेना चाहिए, पर 3 महीने बाद लिखते हैं वो भी अच्छा है। क्योंकि अगर 2 दिन बाद ही लिख देंगे तो लगेगा कि मैंने वो आर्टिकल पढ़ के मैंने वीडियो बनाया, पर 3 महीने का गैप होगा तो मेरा सारा ऑडियंस ने सुन लिया होगा और फिर अखबार में आता है तो फिर मेरे को अच्छा लगता है कि हाँ 2 3 महीने का गैप होना चाहिए। बिल्कुल अगले दिन छप जाएगा तो फिर वो डेट्स का पता नहीं चलता। तो रेंट्स बढ़ रहे हैं, क्यों और कैसे और क्या हो रहा है उसको बताता हूँ। कोविड के टाइम पे लेट से 100 लोग थे, गुड़गांव का एग्जांपल ले लो या किसी बड़े शहर का ले लो, तो वो 100 लोग थे तो जो किराए पे रहते थे, एंड मैं इसमें यूएस रेंट्स की भी बात करूँगा, न्यूयॉर्क रेंट्स की बात करूँगा, जुड़े रहना। तो वो 100 लोग में से 60 चले गए, रेंट्स गिर गए, और ज़्यादातर बच्चे गए थे जिनके बच्चे स्कूल वूल में थे या बीवियां रह रही थी, उनको इतनी जल्दी जाना नहीं हो पाया उनका, क्योंकि पूरा साजो सामान के साथ नहीं जा सकते। लेकिन जो 2 सूटकेस वाला पार्टी था वो तो भाग गया एकदम। ठीक है, काफ़ी लोग गए थे, तो ये 60 गए, ये काफ़ी वर्क फ्रॉम होम चलता रहा इनका। उसके बाद क्या हुआ, लास्ट 2 ईयर्स में एक अलग तरह की जेंट्री, अलग तरह के लोग, उनने आके अलग तरह की न्यू एज जॉब्स, उनने आके 30 लोग 40 लोग वो आगे। कौन थे वो लोग? आपके फ्लिपकार्ट, जबोंग, इस लेवल में, या एक अलग रियल जॉब्स में जो आप फिजिकली देखते हैं वो चीज़ें होती हुई, जो मतलब वो वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता। अगर आपको जबोंग का कुछ चाहिए घर पे, तो वो एक कोई लड़का आके देगा, लड़की आके देगी आपको, वो वहाँ पे कोटा में रह के, देहरादून में रह के, रोहतक में रह के नहीं दे सकता, वो यहाँ आना पड़ेगा। तो इस तरह की बहुत न्यू एज जॉब्स थी। आपको कौन कौन सी जॉब समझ में आ रही है? इससे भी थोड़ी हायर जॉब्स थी जो लोग आए। अब वो जो 60 वापस आ रहे हैं ना, वो 130 की तरफ होते जा रहे हैं, तो 100 से 130 की तरफ जा रहा है। तो यहाँ मारा मारी है, पीजी वीजी में मारा मारी है, छोटे घरों में 60 गज में जो बनते थे, ये सब बनते थे, इनके रेंट सब बढ़ने लगे हैं। और वही नीचे से जब रेंट्स बढ़ते हैं तो रेंट्स जो ऊपर वाले हैं वो भी बढ़ेंगे। और फिर उसमें क्या हुआ, जब रेंट्स कोलैप्स करे, कम हुए, तो लोगों ने क्या किया, जो 2 BHK में रह रहा था ना और वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया, तो वो उसी रेंट में जो 2 BHK का था उसको 3 BHK मिल रहा था, 3 BHK में चला गया। अब दोबारा 2 BHK में आते जोर लग रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? दोबारा, क्योंकि एक बार हमारा क्या है, ह्यूमन माइंड क्या है, जो चीज़ हम एक बार यूज टू हो जाते हैं ना, हम उसको अपना स्टैंडर्ड मान लेते हैं, फिर उससे नीचे जाते जोर लगता है। तो अगर आपने डिज़ायर ले ली ना, तो फिर स्विफ्ट में बैठने में ज़ोर लगता है क्योंकि डिक्की छोटी लगती है उसकी, या अल्टो में जाते जोर लगता है। अगर आप
क्रेटा जैसी गाड़ी में चले गए, किसी और में चले गए, तो नीचे सेगमेंट में जाते हैं जोर लगता है, ये ह्यूमन माइंड है। अगर आप AC 2 टियर में ट्रैवल करते हैं ट्रेन में, तो AC 3 में ना आपको ऐसा लगता है अरे 6 की सीट डाल दी, अच्छा ये फोल्ड बीच वाली भी लटकेगी, ऐसे गिर तो नहीं जाऊँगा मैं, ठीक है, साइकोलॉजिकली, क्योंकि आपने दूसरे वाली परमानेंट वाली में उसमें अंदर बैठे। जो AC 1 में ट्रैवल करते हैं वो तो 2 और 3 में जा ही नहीं सकते। जैसे ही जो जहाज में फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते हैं वो बिज़नेस में नहीं जा सकता, बिज़नेस वाला इकोनॉमी में नहीं जा सकता, जो यूज टू हो जाता है। वैसे तो इकोनॉमी वाला पूछेगा ही इज़ वेस्टिंग मनी, 3 घंटे में पहुंच जाना, ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट क्लास की टिकट जहाज पहले पहुंच जाएगा और मैं लेट पहुंचूंगा, जहाज में तो इकट्ठे लैंड करना है, ठीक है। दरवाज़ा खुलने में चल फर्स्ट वाला 15 सेकेंड 2 मिनट पहले उतर लेगा, ठीक है, उसके लिए मैं क्यों 20,000 30,000 एक्स्ट्रा फी दूँ, या जो भी डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस जो क्लास का फेयर होता है, ठीक है। तो पर एक बार जो आ जाता है तभी तो, जैसे कहते हैं ना फिल्म स्टार्स हैं, ये लेवल है, हु आर यूज टू दैट लाइव स्टाइल, जब मूवीज़ काम नहीं करती, पैसा नहीं होता, तभी तो ये एकदम वो डिप्रेस्ड और ये हो जाते हैं लोग, क्योंकि वंस यू आर यूज टू दैट काइंड ऑफ इट देन यू कांट गो डाउन। नाउ व्हेन रेंट्स विल गो अप, ठीक है, तो एट सम स्टेज पेरेंट्स विल पुश द किड्स, अरे अपना ले लिया, तब डिमांड आएगी। रेंट्स इज़ द रियल मेजर। आप प्रॉपर्टी प्राइजेस को स्पेकुलेटिव बोल सकते हैं, अभी ये चीज़ 1 करोड़ की 1.5 की, आपका स्पेकुलेशन है, उसमें भी इतना निकाल दिया बिल्डर, अब ले रहे हैं तो इतना रेट हो गया। लेकिन रेंट इज़ ए वेरी रियलिस्टिक एंड एक्चुअल थिंग। यू व्हेन यू गो टू ए सोसाइटी, आप पूछेंगे नॉक नॉक रेंट कितना है, एक बोलेगा 25,000, अच्छा किसी ने अच्छा वुडवा करा रखा है तो 27, किसी का थोड़ा शैबी है तो 23। बट वहाँ एक ही सोसाइटी में एक ही तरह का फ्लैट ऐसा नहीं हो सकता कि एक 25,000 का और एक 50,000 का, इतना फ़र्क नहीं होता, थोड़ा फ़र्क होता है, आपको पता है, प्लस माइनस 10-15%, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं हो सकता। तो वो रेंट रियल है, वो एक इंसान एक्चुअल में दे रहा है, हर महीने दे रहा है, उसको आप 3% का इनवर्स फार्मूला लगाकर एक वैल्यूएशंस का मैट्रिक्स कर सकते हैं कि भी रेंट बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, क्योंकि जब रेंट बढ़ेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि प्रॉपर्टी का प्राइस ना बढ़े। तभी ये जो एक वो बताते हैं ना, कैलकुलेशन में बताते हैं, जब ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं स्टॉक मार्केट के करते हैं, जैसे मैं अपने दूसरे चैनल पे कर रहा हूँ क्लैरिटी फॉर यूथ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया क्लैरिटी फॉर यूथ मेरा दूसरा छुटकू प्यारा चैनल है, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। उसमें भी बहुत इस तरह की बातें होती हैं, फाइनेंशियल वाली ज़्यादा होती हैं। उसमें फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस, मैं तो आई एम नॉट एन इक्विटी गाय अगेंस्ट रियल एस्टेट और ए रियल एस्टेट पर्सन अगेंस्ट इक्विटी, मैं तो कह रहा हूँ दोनों को यूज़ करना है। तो इक्विटी वाले और वो क्या कहेंगे कि भाई तेरा रेंट तो 2.5% ही होता है, तो क्या फ़ायदा है रियल एस्टेट में डालने का। अरे मेरे भाई, रेंट तो 27% भी और 110% भी हो सकता है। 1989 में जनकपुरी DDA फ्लैट लिया तो लिया ही 2.5 लाख का, अब उसका रेंट 4 लाख साल का आता है, तो वो 150% हो रहा है नहीं, पर उसका अभी प्राइस है। अरे अभी क्यों, मैंने तो तब लिया था, मैं तो अपने प्राइस से बात करूँगा। मेरे को हमेशा स्टार्टिंग में रेंट मिला 3% रेंटल यील्ड, फिर वो 3.5 हुई, फिर 4 हुई, फिर 5 हुई। आप मुझे बताओ, आपने एक FD कर दी, ठीक है, आपने एक FD कर दी और आपको 5% रिटर्न मिलता है, तो आपको 5 मिलता है। अगर आपको ज़्यादा पैसे मिलने लग जाए तो आप 10-15 बताओगे ना, आप ये थोड़ा बोलोगे कि ये मेरे को जो वो अंडरलाइन एसेट है वो बढ़ गया, तो उस एसेट का आज कितना प्राइस है उसके हिसाब से करूँगा। अब FD में तो नहीं बढ़ता अगर आप ब्याज ले लेते हो, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इन्वेस्टमेंट में ये कैलकुलेशन कभी कोई नहीं बताएगा, क्योंकि रियल एस्टेट तो 20-25 साल में 3 साइकिल हो जाएंगे रियल एस्टेट के, 8 साल वाले, एक बढ़ गया एक घट गया, एक नॉर्मल एक बढ़ गया घट गया, तो वेल्थ उसमें होती है। तो हमेशा फाइनेंशियल वाले ये बताएंगे कि तूने लोन लिया और तेरा तो 3% ही मिलता है, 4% 5% का, और तू 20 साल में इतना वो देगा। ये सब करके कन्फ्यूज करते हैं, ठीक है। मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं इस पर, आप लोग देख लेना, आगे भी इसको बनाता रहूँगा। लेकिन जो रेंट्स हैं वो बढ़ेंगे तो प्रॉपर्टी प्राइस बढ़ना ही बढ़ना है, एंड वो लिंक्ड हैं एक फार्मूले से। वो अल्टीमेटली यू आर एवरीबडी इज़ राइट कि वो जाएंगे तो 3% की तरफ ही। वो कभी ऐसा नहीं होगा कि एक रेंट में 8% मिल रहा है और आप आज खरीद सकते हो उस 8%, 8 उसी को मिलेगा जिसे 5 साल पहले लिए। प्रॉपर्टी का दाम बढ़ गया अब उतना, तो प्रॉपर्टी का दाम हमेशा 3% के आसपास ही देगा रेंट। लेकिन सिंस रेंट बढ़ेंगे तो प्रॉपर्टी के दाम को कमेंसुरेट वे में बढ़ना ही पड़ेगा। तो दैट इज़ द मेन रीज़न इज़ दिस। सो ऑलवेज आप क्या करें मेरे सब्सक्राइबर्स, डायरी में आई होप आप लोगों ने खोली हुई है मेरे चैनल के, अपने एक्चुअल रेंट्स लिखने लगो सारे। जो आपके यार दोस्त हैं पूछो यार तेरे रेंट पे रहता है, बढ़ा घटा? नहीं यार मेरा नहीं बढ़ा। कौन से शहर में नहीं बढ़ा? ओके, कितना है, पहले कितना था? खुद एक्चुअल में कॉल करके करो,
ये 99 एकड़ों पे मत जाओ, इनके रेंट तो आगे पीछे रहते हैं और आपका कोई अंडरलाइन नहीं है कि भी उस पर मशहूरी 35,000 की कर रखी है, एक्चुअल 29,000 में मिलता है। जो रियल लोग रियल रेंट पे रह रहे हैं, आप अगर मकान मालिक भी हैं तो आपकी सोसाइटी में तो कोई तो रेंट पे रह रहा होगा। पूछ लो पार्क में, भाई साहब कितना रेंट है, रेंट पक रहे। अभी ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, हॉकी स्टिक की तरह कब जाएगा क्या होगा वो आप देखेंगे। पर जब मेरा काम है सबसे पहले लाना, आज तक सबसे तेज टाइप्स, कि ये भैया चेक करना शुरू कर दो पहले ही, ताकि तभी डिसीजन मेकिंग होगी ना। और ये तो एक रियल चीज़ है। बाकी तो कोई बोलो भी ये 3 BHK 1 करोड़ का है, को बोले 1,20 का, बोले महंगा है, सब बिल्डर चोर हैं, सबने बढ़ा दिए, ये सब ऐसे बढ़ाना चाहते हैं, इनका तो पर्पज़ है। वो अपना रोना धोना और उस तरह बात करना ज़रूर रखो, लेकिन रेंट की बात कर लो ना। रेंट भी बढ़ गए, फिर वहाँ तो कोई रो नहीं रहा है, टेनेंट दे रहा है। तो पता करो उससे किस सोसाइटी में बढ़ रहे हैं, किस एरिया में बढ़ रहे हैं, पहले कितने थे, लो कितना था, कब था, अब कितना है। तो वो जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जो ग्राफ था ना ऐसे करके, जो कोविड में ऐसे आया था, वो अब यहाँ से कोई भी चीज़ ऐसे होती है ना, तो वो ऐसे करके श्योर शॉट हो चुकी है, यहीं पे है वो। पर वो जो ऐसे करके यहाँ प्लेटू आउट था या नीचे जा रहा था, वो नीचे जाना बंद हो गया है, प्लेटू आउट होना बंद हो गया, अब वो ऐसे चलने लग गया है। पैन इंडिया बता रहा हूं मैं आपको, पैन इंडिया। हर शहर के माइक्रो मार्केट में अलग अलग रिजल्ट मिलेगा, कहीं में ऐसे जाके यहां पहुंच गया, कहीं पे ये हो गया। बट ये वाला जो ऐसे है ना, यू शेप कह लो, वी तो नहीं है क्योंकि ये काफ़ी दिन तक ऐसा रहा है, तो यू ही बोलूँगा मैं इसको। तो आई विल कॉल इट यू ओनली, क्योंकि ये ऐसे करके काफ़ी दिन रहा है। अब ये यू का जो ये वाला है ना, ये वाला शुरू हो गया। तो दे आर अर्ली डेज, but this is a video for the help of all my subscribers, wherever you stay। ये चीज़ हो चुकी है, प्लीज़ क्रॉस चेक करो, प्लीज़ क्रॉस चेक करके मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि हाँ जी अभी चेक किया मैंने, यस मैंने महसूस किया, या मैं खुद किराए पे रह रहा था, हाँ जी मेरा वाला बढ़ गया या मेरा बढ़ने वाला है। और जितने भी मकान मालिक हैं और जो सुन रहे हैं, अपना सुनने के बाद 5 से 10% बढ़ा दो। कई बार क्या होता है, आप दूर रहते हैं, आपको पता ही नहीं आपका चल रहा है, आपने चेक ही नहीं किया आपकी सोसाइटी में, आप कहीं और रहते हैं, आपने किराया बढ़ा ही नहीं। तो आप एक काम करो, किराएदार को बोलो। अब देख कई लोग क्या बोलेंगे ना, अब मैं किसकी टीम में हूँ, मकान मालिक की या किराएदार की? मैं किसी की टीम में नहीं, मैं कंसल्टेंट हूँ, मैं दोनों का हूँ और मैं अपने सब्सक्राइबर्स का हूँ। बट मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, तभी पता चलेगा। आप अपने किराएदार को आज कॉल करो और बोलो भी मैं तेरा रेंट बढ़ा रहा हूँ 5%। वो ऑफकोर्स वो बोलेगा क्यों बढ़ा रहा है, क्या बढ़ा रहा है, उसमें ऐसे बोलो भी बढ़ाना पड़ रहा है मेरे को है, नहीं तो खाली कर दे। चेक करो खाली करता है नहीं करता। अब ये थोड़ा दमदार तरीका हो जाता है चेक करने का, नहीं खाली करेगा वो, उसे भी पता है रेंट्स बढ़ गए हैं, रेंट्स बढ़ चुके हैं। आप जिनने नहीं बढ़ाए पिछले 3 महीने में, जिसने भी पिछले 6 महीने में रेंट नहीं बढ़ाया है और मेरा वीडियो सुन रहा है, इमीडिएटली 10% बढ़ा दो एंड चेक कर लो। बढ़ाने पे वो बिल्कुल ही छोड़ के जाने वाला और सामान पैक कर रहा था, बोलो भाई साहब गलती होगी, यूट्यूब पे उसका सुना था, मेरे से मती मारी गई थी, भाई साहब प्लीज़ मत जाओ, ऐसा कर देना और मेरे को कमेंट सेक्शन में आके ट्रोलिंग कर देना, बकवास बावड़ी बुझ गलत सलाह देता है। लेकिन अगर 10% आप किराया बढ़ाएंगे और बढ़ गया और उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो थैंक यू बोलेंगे क्या भाई? इट वर्क्स बोथ वेज ना। या अगर ट्रोल करेंगे गलत होने पे तो सही होने पे क्या करेंगे? सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे, अच्छे कमेंट लिखेंगे, लाइक करेंगे। इट वर्क्स बोथ वेज, ठीक है, करके देख लो। और जो किराएदार सुन रहे हैं तो सुन लो, तुम्हारे साथ ये होने वाला है, तुम्हारे साथ ये होने वाला है। तो देख लो तुम्हारे पास क्या ऑप्शंस हैं, कहाँ तुमने क्या करना है, ठीक है। वी आर इन अप साइकिल एंड ये तरीका है क्रॉस चेक करने का। आई डोंट, बिकॉज मैं आके, जो आदमी गुरु तत्व वाला है, व्हेन आई से आई एम नंबर 1 रियल एस्टेट क्लैरिटी गिवर इन द इंडिया, मैं प्रूव करता हूँ। मैं अपने आप को, जैसे टीचर बोलता है तू मेरा क्वेश्चन पेपर चेक कर, तू चेक कर कि मैंने तेरे को कैसा पढ़ाया, और मैं आपको तरीके बता रहा हूँ चेक करने के, जो मैं बता, कहीं मर्जी रह रहे हो आप पुणे में रह रहे हो, बैंगलोर में रह रहे हो, हैदराबाद में रह रहे हो, आप आगरा में रह रहे हो, आप मेरठ में रह रहे हो, गाजियाबाद में, इंदिरापुरम में, वैशाली में, पंचकुला में, दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा नहीं, ग्रेटर नोएडा को मैं नहीं बोलूँगा, वहाँ तो खेल वैसे ही खाता मैं। दिस एडवाइस इज़ नॉट फॉर ग्रेटर नोएडा, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट फॉलो इन ग्रेटर नोएडा, वहाँ तो भाई 38,000 फ्लैट आ रहे हैं, ठीक है। तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा मेरे मुंह से गलती से निकल जाता है, मैं डेलिबरेटली चुप रहता हूँ। आप लोग चाहते हैं नोएडा वर्सेस गुड़गांव, ठीक है, वो मेरा बनते बनते रह जाता है हर बार ना, तो मेरे को पुश चाहिए आप लोगों का, अरे बना देखते हैं जलवा ब्लॉकबस्टर, तो बता दो, ठीक है।
तो नोएडा ग्रेटर नोएडा में एप्लीकेबल नहीं है, पर बाकी जगह सारी एप्लीकेबल है। जितने भी कोई भी शहर का नाम ले लो, आसनसोल में भी एप्लीकेबल है, ठीक है, जालंधर में भी एप्लीकेबल है, लुधियाना में भी, जो भी ये मैं किराए वाली बात बता रहा हूँ आपको, ये एप्लीकेबल है। ट्राई करके देखो जो बताएं। 5% बढ़ा लो, 5 तो वैसे ही बढ़ा दो। अगर पिछले 5 महीने में नहीं बढ़ाया आपने तो 5 से 7% बढ़ा दो। बोलो महंगाई बढ़ गई, अगला भी रोएगा, बोलो मैं अकेला क्यों भुगतूं महंगाई, 10% बढ़ाना था, 5 बढ़ा रहा हूँ। बढ़ा के देखो। और कितने लोग बढ़ा पा रहे हैं, कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं, कमेंट सेक्शन पे लिखो ना सीधा। मैं तो पेपर चेक करने को बोल रहा हूँ। लाइक बढ़ाओ अगर आपको समझ में आ रहा है और आप एग्री कर रहे हो, ठीक है। और अगर आपका नहीं वर्कआउट कर रहा तो हो सकता है 2% का किसी माइक्रो लोकेशन में किसी वजह से शायद ना हो रहा हो, क्योंकि कहीं कुछ ऑल्टरनेटिव लोग जा रहे हो, तो दैट पर एडवाइस विल बी एप्लीकेबल इन 90% plus of the cases. Try this advice. The rents are now going up. How fast they will go, what will they go, I am monitoring very closely. तो ये रिवर्स हो चुका है। जैसे कहते हैं ना यू टर्न, गाड़ी ऐसे जा रही थी अब वो ऐसे होगी, तो ऐसे होगी, ऐसे होके कितनी आगे गई है वो वेरी करेगा, और किस पेस पे ऊपर जाएगी अभी वो भी वेरी करेगा। इट विल नॉट बी अ सैक्रोसैंट थिंग अक्रॉस एट सेम थिंग, बट द रेंट्स विल गो अप. And when these rents start going up, the property prices will start making more sense. Today people are isolation में looking at property price. ओ ये बढ़ गया, ये तो और बढ़ गया, अरे इतना कैसे हो सकता है, अरे इतना प्रॉपर्टी प्राइस तो बढ़ रहे हैं, आपको वो तो पता है। यूएस में, न्यूयॉर्क में गूगल कर लो सिर्फ, यूएस न्यूयॉर्क रेंटल मार्केट गोइंग अप द रूफ, भयंकर तरीके से 50 से 70% हुआ है। हम लोग उससे 10-12 महीने पीछे। न्यूयॉर्क बहुत ही परिपक्व मार्केट हो जाता है, हम अपने शहरों को उस 70% से कंपेयर नहीं करेंगे, बट डेफिनेटली 10-20-25% कहीं नहीं गया यहाँ भी अगले 7 से 8 महीने में। हम वहाँ 12 से 14 महीने पहले चल रहे हैं। वहाँ प्राइजेस प्रॉपर्टी के कोविड में आग पकड़ने लग गए थे, वो तो उसी टाइम में कर रहे थे। हम लोगों ने इंडिया में कोविड का वेट किया कि हाँ मरे तो नहीं, बच गए, ठीक ठाक है, सब हो गया, बच गए। तो उसके बाद हम थोड़ा केयरफुल होते हैं, हम जब चीज़ श्योरली समझ में आ जाती तब एक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ जो प्रॉपर्टी का साइकिल चल रहा है, जो अप साइकिल है, वो विदेशों के कंपैरिजन में 12 महीने पीछे है। तो रेंटल में उधर आग लग रही है पिछले 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने से, तो यहाँ वो अब लगनी शुरू होगी, बिकॉज वो मार्केट साइकिल फॉलो कर रहा है। अब उसमें आप चेक करो न्यूयॉर्क के अंदर, जहाँ $2200 था नॉर्मल में, सेंट्रल न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन में लेट से जहाँ 3000 था, वहाँ महीने का 1 BHK का $4500, 80 रुपये का डॉलर आता है, तो 3 लाख रुपये। मतलब त्राही त्राही मच रही है। डॉक्यूमेंट्री है, वीडियो है, बहुत बेहतरीन तरीके से। वो तो बहुत अच्छा, वहाँ क्या है ना, फॉरेन कंट्री को मैं क्यों करता हूँ फॉलो, इन जैसे यूएस वगैरह, बड़ी ट्रांसपेरेंसी है वहाँ पे, रेंटल्स की, ब्रोकरेज की, रियल एस्टेट में काम करने वालों की, बिल्डर्स की, सरकार के रूल्स। मतलब आप ये देखो 36 लाख यूनिट्स हैं न्यूयॉर्क में, टोटल घर जिसे कहते हैं, अपार्टमेंट कह लो, या 36 लाख, 22 लाख रेंटल हैं। उससे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जो मैं आगे कवर करूँगा, अगर आप चाहते हैं तो मैं कवर करूँ, तो वो आता है कि इन्वेस्टर जो लैंडलॉर्ड टू टेनेंट्स का रेशो, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल व्हेन यू बाय एनीवेयर, कि यहाँ पे एंड यूज़र कितना ले रहा है, इन्वेस्टर कितना ले रहा है, क्योंकि जो किराए पे चढ़ाएगा वो इंसान एंड यूज़र नहीं है, ठीक है, और जो एंड यूज़र है वो खुद रहेगा। ये आपका 66% पीपल इन न्यूयॉर्क आर टेनेंट्स, तो वो लैंडलॉर्ड सिर्फ 33 हैं। तो वो जो ये 33 ही ये 66 ओन करते हैं, या 66 ओन करने वाले बाहर के भी हैं, वो अलग चर्चा का विषय हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद मार्केट इतना है। और आगे एक और टॉपिक अभी छोड़ के जाता हूँ, जेन जेड मकान खरीद ही नहीं पाएगी आगे, वो भी एक और रीज़न है। इकोनॉमिक साइकिल ऐसा चल रहा है, आपके बच्चे जो अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में ही हैं, घर नहीं खरीद पाएंगे कहीं भी। आप उन्हें अपने मुंह में तो क्या घी शक्कर बोलते हैं ना जब अच्छा होता है, और ख़राब होता है तो कुछ और बोलते हैं, ठीक है, तो तू ऐसे क्यों बोल रहा है टाइप्स करके, हमारे मेहनत कर लेंगे, हमने करी उनने। और भैया मेहनत से नहीं होने वाला, प्राइजेज ऐसे जाएंगे, तनख्वाहें ऐसे स्टैंडर्ड हैं 50-60 हज़ार, कुछ मर्जी कर लो। IIT IIM का ठप्पा नहीं है तो तनख्वाह 50,000 है, कुछ मर्जी कर लो। अगर कुछ अलग है तो मुझे बता देना किधर है। मे बी NIT वगैरह में थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, पर अदर देन अगर कहीं मोटा ब्रांड नहीं है आपके ऊपर ठप्पा, तो तनख्वाह 50,000 है। ये बात से आप एग्री करते हो, इस पर भी चर्चा करके कमेंट सेक्शन में लिख लेना आप लोग,
ठीक है। तो ये भी एक मेरा वीडियो का टॉपिक होगा, इसमें मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या करना है, किस हिसाब से करना है, बिकॉज वी ओव इट टू आर नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो, बिकॉज दे विल नॉट बी एबल टू। प्लीज़ लंदन जब आप रियल एस्टेट समझेंगे तो ये फिनोमेना बहुत अच्छा हो जाएगा। लंडनर्स की, लंदन में रहने वाले जो लोग हैं उनकी सबसे ज़्यादा आज के दिन चिंता का विषय यही है कि उनने तो घर खरीद लिया और वो मर नहीं रहे, ठीक है, और उनके बच्चे खरीद नहीं सकते और वो साथ में नहीं रह सकते, तो वो खा रहे हैं। हर माँ बाप चाहे इंडियन हो चाहे बाहर हो, सबका दिल तो धड़कता ही है ना बच्चों के लिए। तो पीपल डू गेट वरीड। अब नाउ दे हैव बीन स्टेइंग बिकॉज वो सडनली द प्राइसिंग जो है वो 12 से 13 साल चली गई है इनकम की, मीडियन इनकम की। मीडियन इनकम जो होती है उनकी 12 से 13 साल ऑफ इनकम में प्रॉपर्टी आ रही है। इंडिया में अभी 5-6 साल का ही है। तो ये चीज़ों पे मैं बनाऊंगा एंड आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं वीडियोस, मुझे पता चल रहा है, अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। एंड थोड़ा सा और मशहूरी करिए, लोगों को सब्सक्राइब करवाए, अपने फैमिली में 1-2 मेंबर्स बढ़ाएं, क्योंकि यू आर माई मार्केटिंग बजट, ठीक है। मेरे सब्सक्राइबर्स आई फील और भी होने चाहिए, ठीक है। मैं उसमें कुछ मार्केटिंग नहीं करता, मैं आयुष्मान खुराना की वर्ड ऑफ माउथ मूवी हूँ। बधाई हो भाई साहब, देख लो, अच्छी है, ठीक है। तो मेरा धूम 3 वाला बजट नहीं है मार्केटिंग, ठीक है। तो मैं, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक ग्रोथ चाहता हूँ, मैं ऐसे नहीं चाहता कि सब्सक्राइब कर लिया, उन लोगों से सब्सक्राइब करा लिया जिनको मेरा कंटेंट समझ, क्योंकि मुझे पता है मेरा कंटेंट सबके समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं करा। नहीं तो चलते फिरते मेरे भी बहुत लोग होते हैं, वो आप जा रहे हैं मेड को बोलो तेरा मोबाइल है सब्सक्राइब कर दे, और वो शी विल नॉट वॉच माई वीडियोज़ ना, तो शी इज़ नॉट माई ऑडियंस। तो मैं ऐसे सब्सक्राइबर इकट्ठे करके कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे सब्सक्राइबर वो इकट्ठा करना है जो मेरा ऑडियंस है, जो इसको मेरी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। तो जिनको आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, तो ऐसे लोग आपकी लाइफ में कौन कौन है जिनको मेरी आएगी या मेरी बातों से उनको फ़ायदा होगा, ऐसे लोगों को प्लीज़ आप से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करवाएं। 1-2 को भी करवाएगा, उससे भी ग्रोथ रहती है एंड अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। एंड लिख देना जो बढ़वाएंगे कि अच्छा लगता है कंटेंट, एंड हम आपके सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे। वैसे भी बढ़ाते हैं आप लोग, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, लेकिन एज ए क्रिएटर मेरा काम मांगना है। थैंक यू वेरी मच।